मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल फ्रॉम 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम कल की बात को आगे बढ़ाते हुए सिक्स सेंस के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। तो सिक्स सेंस में बहुत कन्फ्यूज़न है बाज़ार में, मार्केट में, कि ये क्या है, क्यों है। तो जैसे मैंने बताया कल कि सिक्स सेंस जो है माता तत्व से वो होती है, गवर्न होती है। और माता तत्व जो है वो दिया गया है अगली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नई जनरेशन को पालने पोसने के लिए, उनको समझने के लिए सिक्स सेंस दी जाती है और उनका बचाव करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से। वो गिरने वाला है, अगर उसको फीमेल को सिक्स सेंस से पता लग जाता है कि बच्चा अभी वो जो काम कर रहा है उससे उसको चोट लगेगी, तो वो उसको पहले प्रोटेक्ट कर लेती है। या उसको खाने में ये चीज़ नुकसान करती है तो वो उसको देती नहीं है खाने में। तो बहुत सारी जानकारी सिक्स सेंस देती है जो हमें समझ में आती है या नहीं आती है, एक बड़ा सवाल है। तो हमें सिक्स सेंस को कल्टीवेट करना पड़ता है, करना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने आप पैदा हो और अपने आप बढ़ती चली जाए। जंगली वो कहते हैं ना, पौधे अगर पाले जाएं, एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये कि अगर आप वो पौधे को पालोगे तो वो जो है वो पौधा आपको फायदा देगा। जंगली अगर छोड़ दोगे तो वो जंगली की तरह से उगेगा, जंगल की तरह से उगेगा और वो फायदा देगा, नुकसान देगा। उसने क्या, उसको खाद मिली, क्या पानी मिला, क्या नहीं मिला, टाइम से मिला नहीं मिला, टाइम से पहले मर जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो जंगल में और खेत में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि जंगल में जो है अपनी मर्जी से वो पैदा होता है, अपनी मर्जी से चलता रहता है, उसको कोई गाइड नहीं करता है। जबकि खेत में जो पैदा होता है तो किसान को पता होता है कि उसको क्या देना है, किस तरह की फसल है, उसको क्या देना है और क्या नहीं देना है, और किस चीज़ का उसको फ़ायदा होगा, किस चीज़ का नुकसान होगा, जिससे कि वो ग्रोथ ठीक दिशा में हो सके और उसका उपयोग मानव जन्म के लिए किया जा सके, लोगों के लिए किया जा सके, मानवों के लिए या बाकी योनियों के लिए उसका उपयोग किया जा सके। खैर, हम सिक्स सेंस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ना एक और शब्द है इंट्यूशन। हमने कहा कि फीमेल को दी जाती है क्या, सिक्स सेंस, पर माता तत्व पुरुषों में भी होता है। तो माता तत्व गवर्न करता है सिक्स सेंस को। अगर पुरुष में माता तत्व है तो वो सिक्स सेंस माता तत्व के साथ होगी ही होगी। पुरुषों में भी, कुछ पुरुषों में ये प्राप्त मिल जाएगी, आपको दिख जाएगी। कुछ पुरुषों को प्राप्त होती है ये, जिनके पास माता तत्व प्रभावी हो, तो उनको ये सिक्स सेंस मिल जाती है बाय वर्च्यू ऑफ नेचर। और स्त्रियों को तो होती है, पर इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। बेचारी फीमेल सिक्स सेंस से इक्विप्ड है और उसका वो पूरा लाभ उठा नहीं पाती है, क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि सिक्स सेंस को कल्टीवेट भी करना होता है। वही खेत की तरह से उसको कल्टीवेट करना है, ना कि जंगल की तरह से उसको कल्टीवेट होने देना है। कल्टीवेशन दोनों तरफ होती है, लेकिन जंगल की तरह से नहीं होने देना है, खेत की तरह से होने देना है। जंगल की तरह से अगर होने दोगे तो लाल रंग के फल लगे हैं, वो बेर भी हो सकते हैं, वो सेब भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, रसौत भी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जब खेत में हो आप, तो खेत में आपको पता है कि मैंने सेब का बीज डाला था तो सेब ही होगा। और जंगल में एक जैसा वातावरण मिलेगा सबको, और खेतों में वो वातावरण मिलेगा जो उस बीज के लिए सूटेबल है। वो खाद मिलेगी, वो पानी उस तरीके से मिलेगा। अगर आपने चावल बोए हैं तो चावल के हिसाब से उसको खेती करोगे आप, मतलब उसको अपब्रिंगिंग करोगे। अगर आपने गेहूं बोई है तो गेहूं के हिसाब से करोगे। आपने फल बोए हैं तो फल के हिसाब से करोगे। फल में भी अगर आपने सेब बोया है तो उसको किसी और तरीके से करना है, केला है तो किसी और तरीके से करना है वगैरह वगैरह। लेकिन जंगल में केला, सेब, गेहूं, चावल कुछ भी अपनी मर्जी से हो जाता है और उसको एक जैसा वातावरण सबको मिलता है। तो वो वही चावल जो खेत में बना है वो फायदा देगा, और वही चावल जो जंगल में बना है वो नुकसान भी दे सकता है। आप श्योर नहीं हो सकते, तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको। तो जंगल में जब रहते हो तो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट फायदा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं। माइंड इट।
तो खेत और जंगल का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें कल्टीवेशन करना है या कल्टीवेशन अपने आप हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, रखी जाती है, रखनी चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य का जो बच्चा है उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है। जानवरों के बच्चों को पता नहीं सिखाना पड़ता है कि नहीं पड़ता, हम उस चक्कर में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम मनुष्य योनि में है। तो हम ये समझने की, हमने ये समझा कि मनुष्य के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। हम जानवरों में नहीं गए, हमने कोशिश नहीं करी कि जानवरों के बच्चों को सिखाना पड़ता है या नहीं पड़ता है, उस चक्कर में हम पढ़े ही नहीं। तो हमें यह पता लग गया कि मनुष्य के बच्चों को सिखाना पड़ता है। अब सिखाना शुरू कहाँ से होता है? सिखाने का मतलब ही है कल्टीवेशन। चावल अगर आप बो रहे हो तो आपको पता है कि आप चावल बो रहे हो, वहाँ पर आपको पता है कि बच्चा आपके पेट में आ गया है, तो आप उसको पालना शुरू करते हो। जैसे आपको पता लगता है कि बच्चा आपके पेट में आ गया, तो आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर देते हो। यहाँ पर मैं फाउकोलॉजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फाउकोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हम जब बच्चा गर्भ में आता है, अभी ना मेडिकल साइंस में ये संभव है कि बच्चा गर्भ में कब आया, किस दिन आया होगा, इसका अंदाज़ा लग जाता है। तभी वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं। किसी भी, जब जैसे ही पता लगता है कि आपके गर्भ में बच्चा आ गया है, तो आप अगर डॉक्टर के पास जाती हैं, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको तुरंत एस्टिमेट करके बता देगा कि आपकी डेट ऑफ डिलीवरी ये होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहा जाता है उसको। तो इमेजिन के आपको पता लग गया कि किस दिन कंसीव किया था, तभी तो आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट कर पाए। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि किस दिन कंसीव किया था, तो फाउकोलॉजी बताती है कि उस दिन पर कौन कौन से तत्व एटमॉस्फेयर में डोमिनेटिंग थे, प्रभावी थे, और उसका प्रभाव आपको आएगा ही आएगा। वो कहते हैं कि एक ही दिन में लाखों बच्चे पैदा होते हैं। पूरी पृथ्वी को अगर देखा जाए, वैसे पूरे गैलेक्सी को देखा जाए या ब्रह्मांड को देखा जाए, तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन कम से कम हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर एक ही दिन में लाखों बच्चे पैदा होते हैं। पर ऐसा पैदा होते हैं, ये बात फैक्ट है, लेकिन तत्वों का प्रभाव जो है वो बदलता है। जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जाएंगे, सूर्य का जो उदय होने का जो समय है वो बदलता चला जाएगा। ये बात तो आप जानते ही हैं ना अच्छे से, कि पूरा भारत को, अगर भारत की बात करें तो भारत में जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है, तो उसमें तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं। 10 घंटे से लेके 12 के भी 14 घंटे भी लगते हैं, 13-14 घंटे भी लगते हैं, क्योंकि सुबह अगर 5 बजे उगा और 7 बजे बंद डाउन हुआ, 7 सवा 7 बजे, तो 5 से 7 बजे तक के कितना टाइम हो गया? 5 से 5 12 घंटे, ये तो बहुत हो गया। तो इतना टाइम भी लगता है, ध्यान रखिए आप। तो ये जो टाइम वेरिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब है तत्वों का प्रभावीकरण बदल जाता है। तो नॉर्मली कहा गया है कि अगर आप सूर्य के हिसाब से देखें और नवीन समय चक्र के हिसाब से देखें, तो एक प्राण यानी एक प्राण का मतलब होता है 72 मिनट, 72 मिनट्स का एक प्राण होता है। तो एक प्राण में या 72 मिनट में सूर्य की वो बदल जाती है, यानी तत्वों का प्रभावीकरण हर सवा घंटे में बदलता है। 72 मिनट का मतलब सवा घंटा अप्रोक्सीमेटली लगा लो, सवा घंटा कहा जाता है, पर सवा घंटा नहीं, एक 72 मिनट का कहा जाता है। 72 मिनट का वो होता है जो समय है, जिसके बाद तत्व बदल जाते हैं। सूर्य के उससे डोमिनेशन से या चंद्रमा की डोमिनेशन से सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, और नक्षत्रों से, तो ये तत्वों का प्रभाव बदलता रहता है। और जैसा कि फाउकोलॉजी ने बताया हमें कि 24 तत्व हैं, तो 24 तत्वों को बदलना है, मतलब 24 तत्व बदल जाते हैं, इमेजिन, सवा घंटे के अंदर। तो इसलिए
ये हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है और इस फाइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा पता है क्या समस्या क्या है, फाइकोलॉजी को समझने में हमें 20 साल 25 साल लगे, 25 भी क्यों, 95 से हम लोग 94 से इस पर काम कर रहे हैं, या उससे पहले से भी हो सकता कर रहे हो, हमें नहीं पता था। 94 से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो अब हमें लगा के अब हम इसको बाजार में देने लायक हैं, हम कुछ बता सकते हैं चीज़ों को। 15-20 साल तो इसको टेस्टिंग में लग गए। फाइकोलॉजी सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, डेडिकेशन और एफिशिएंसी और तत्वों का कंपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए पहले अपने आप को। और समय जो है 8 से 10 साल 15 साल 20 साल लग सकते हैं, और हो सकता है कि सारे उम्र में भी पूरा ना सीख पाएँ। वो पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, इसके एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उनसे आप सलाह लेकर के अगर अपने जीवन को उस अनुसार तत्वों के अनुसार अगर आप बिताएंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो अभी ये सिक्स सेंस का पार्ट 2 आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट जो है इसका फिर रिकॉर्ड करूँगा और इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा।